ओके, सो जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन। देखो, एराटोस्थनीज जो था वो फर्स्ट जियोग्राफी के फादर माने जाते हैं। ठीक है, जिसने जिसने जियोग्राफी शब्द का यूज़ किया, सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का यूज़ किया था। तुमको पता होगा कि जियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होगा। तो जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसको बोलते हैं जियो एंड ग्राफोस। ठीक है, ग्राफोस। सो जियो मीन्स पता ही है कि क्या होता है, भू, एंड ग्राफोस मीन्स स्टडी। तो डिटेल स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ या डिटेल स्टडी ऑफ अर्थ, कुछ भी बोलो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ही हमारे हमारे जियोग्राफी के डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे है कि जो एरेटोस्थनीज जो था, उनका जन्म हुआ था 276 से 1994 में। 276 से 1994 में एरेटोस्थनीज क्या था, वो फर्स्ट व्यक्ति था जिसने जियोग्राफी शब्द का यूज़ किया था, सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का यूज़ किया था। एंड जियोग्राफी का अर्थ होता है जियो मीन्स भू एंड ग्राफोस मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टू जियोग्राफी। एंड जैसा कि पता होगा कि हिकेटियस जो है, हिकेटियस का एक बुक था। ठीक है, हिकेटियस का एक बुक था जिसका नाम जिस पीरियोडस हिकेटियस का एक बुक था जिसका नाम था जिस पीरियोडस। और ये किस चीज़ का बुक था, तो ये बुक था कि पृथ्वी का वर्णन इसमें था। पृथ्वी का वर्णन, जिस पीरियोडस का मतलब होता है जिस पीरियोडस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ओके, 19वीं शताब्दी में ये 19वीं शताब्दी में एक सब्जेक्ट के रूप में जियोग्राफी को मान्यता मिली। ठीक है, एंड 20वीं शताब्दी में मनुष्य और पर्यावरण के बारे में अध्ययन होने लगा जियोग्राफी के अंडर। सो 20वीं शताब्दी में ही ह्यूमैनिटी, ठीक है, यानी कि मनुष्यों के बारे में और अर्थ के बारे में स्टडी होने लगा जियोग्राफी में। देखो, जियोग्राफी का दो विचार है। ठीक है, जियोग्राफी का क्या विचार है, दो विचार है। फर्स्ट विचार बोलता है कि संभाववाद, ठीक है, संभववाद। ठीक है, संभववाद। और जो दूसरा जो इसका विचार है वो ये है कि निश्चयवाद। संभववाद में क्या होता है, तो संभववाद में होता है कि ये हो सकता है, यानी कि संभव है, हो सकता है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं से प्रकृति के वस्तुओं को यूज़ कर सके। ठीक है, अपनी इच्छा के रूप में, अपनी इच्छा से वो मुड़ कर यूज़ कर सके। लेकिन निश्चयवाद में क्या है कि निश्चयवाद ये कहता है कि यह निश्चित है कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार पहले ही से निश्चित कर दिया गया है कि मनुष्य खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है।
बहुत कम ही इच्छा है, ठीक है। उसकी पूरी स्वतंत्र इच्छा नहीं है कि सारे चीज़ वही कर ले। तो निश्चयवाद ये कहता है एंड संभववाद वो कहता है। तो संभववाद के जो भूगोलवेता थे वो थे वाइडल डीला क्लाउस, वाइडल वाइड वाइडल डीला डीला वाइडल डीला ब्लास एंड फ्रीबी वाइडल डीला ब्रास एंड फ्रीबी, ठीक है। एंड जो निश्चयवाद के जो मानने वाले थे या भूगोलवेता जो थे इसके, वो थे रीटर वैसे रीटर रेट लेज रेट जेल एलन एलन सेम्पू एलन सेम्पुल एंड हिटिंग हट्टिंगन, ठीक है। अब जो है कि भाई इसके थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ था एक छोटा सा लाइन में, ये है कि जो भूगोल का जनक है, भूगोल के फर्स्ट जो जनक हैं वो है हेकेटियस, ठीक है, जिसने जिस प्रियस नाम का, ठीक है, जिस प्रियोडस नाम के पुस्तक जो लिखे थे उन्होंने ही वही है फर्स्ट फादर ऑफ जियोग्राफी। एंड जो वर्तमान के प्रेजेंट के फादर ऑफ जियोग्राफी हैं वो कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वन हेवोल्ट और आगे है कि वी एफ, यानी कि जो वास्तविक, ठीक है, जो वास्तविक यानी कि जो रियल भूगोल के जनक हैं, ठीक है, वास्तविक भूगोल के जनक हैं वो कौन है? तो वास्तविक भूगोल के जनक वास्तविक भूगोल के जनक ये है। देखो, वास्तविक भूगोल के जनक जो पहले मैंने बताया था वही है इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पी, यानी कि पोलिडोनियम भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पोलिडोनियम। एंड फिर है कि जो संस्कृति भूगोल के जनक हैं, वो संस्कृति भूगोल के जनक वो कौन है? तो कार्ल ओ सावर है। कौन है? कार्ल ओ सावर। ओके, वो हाँ, संस्कृति भूगोल के जनक कौन है? कार्ल ओ सावर। मैथमेटिकल या फिर इसको गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं थेल्स व एनेक्सिमिंडर। मैथमेटिकल के कौन से हैं? थेल्स व एनेक्सिमिंडर। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र का निर्माण करता
तो विश्व मानचित्र का निर्माण करता है मार्टिन बेहम। सॉरी, विश्व मानचित्र के निर्माण करता एनेक्जिमेंडर। ओके। स्ट्राबो क्या है? स्ट्राबो है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार।